क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाय विच स्वाहा। मिल गया, इंद्र को परास्त करने का मार्ग मिल गया। अब मैं सहस्र चक्षु वाला इंद्र को पराजित करूंगा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके मृत्यु के साथ ही स्वर्ग पर मेरा राज होगा, मेरा अधिकार होगा, मेरा। अब देखता हूं इंद्र को कौन बचाता है। हनुमान, 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 उठिए हनुमान। आपके माता पिता तपोवन में ब्राह्मणों को भोज कराने चले भी गए। उन्होंने आपको भी वहीं बुलाया है। हनुमान, हनुमान, उठिए ना। आज उठेंगे नहीं क्या आप? हनुमान, हनु, उठिए। हनुमान, उठिए। क्या हुआ दासी माँ? आप इस प्रकार क्यों चौंक गई? माते, माते। दासी माँ, ये दासी माँ को क्या हुआ? वह मुझे देखकर इस प्रकार क्यों चौंक गई? यजमान, आज श्राद्ध का अंतिम दिन है और आज के दिन ब्राह्मणों को कराया गया भोजन उन पितरों की आत्माओं को तृप्त करता है जो भूलवश तर्पण करने से रह गई हैं। आज अंतिम श्राद्ध की अमावस्या वाले दिन जो कोई अपने पितरों को याद करके भोजन वितरण करता है, उसके सभी पितृदेव प्रसन्न होकर कुल की परंपरा निभाने वाले व्यक्ति को आशीष समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। जी ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बताई बात को हमेशा याद रखूंगा। हनुमान दिखाई नहीं दे रहे राजन। पुत्र के साथ किया गया तर्पण और भी फलदायी होता है। हनुमान भी अभी आते ही होंगे ब्राह्मण देव। एक दासी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। तो उन्हें भी आ जाने दीजिए। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप भोजन आरंभ कीजिए। हनुमान आपके आशीर्वाद हेतु अवश्य आते ही होंगे।
कृपया करके आप भोजन ग्रहण करें और हमें तृप्त करें ब्राह्मण देवता। ओम गजाननं भूतगणाधिसेव्यं पापतीजम्बु फलचारुवक्षं उमाशुकं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादकं। हे राजन, इस मंत्र के द्वारा हम सभी देवगणों का आह्वान करते हैं कि वे आकर इस भोजनांश से तृप्त हों और भोजन कराने वाले ब्रह्मांड के सभी सुखों का भागी बनाएं। श्राद्ध के 15 दिनों तक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना का आज समापन होता है। अमावस्या के दिन चूंकि आत्माएं प्रबल होती हैं, इसलिए आज ही के दिन सभी अपने पितरों का ध्यान धरते हुए कुल पुरुष और कुल वधू दोनों अपने कुल की रक्षा और वृद्धि के लिए अपने पितरों से याचना करते हैं। साथ ही साथ ये प्रार्थना भी की जाती है कि वो हो गई भूल के लिए उन्हें क्षमा करें। अस्तु ब्राह्मण देवता। अब आप 15 पूरियों के साथ भोजन का प्रथम भाग काग के लिए, दूसरा भाग गौ माता के लिए और तीसरा भाग अग्निदेव को समर्पित करें। जी ब्राह्मण देवता। भोजन ग्रहण कीजिए। हनुमान ने वृतासुर का अंत करके इस लोक में ही नहीं बल्कि सारे लोक में शांति की स्थापना की है। हाँ भ्राते, हनुमान हमारे लिए ही नहीं सारे जग के लिए कष्ट निवारक करता है। मैं सदैव उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज दासी माँ को क्या हो गया? माँ की जगह वह मुझे जगाने आई। वह तो इस प्रकार चौंक गई जैसे उन्होंने मुझे नहीं किसी प्रेत को देख लिया। सेवक चाचा, मैं तपोवन जा रहा हूँ। ठहर जा बालक, कौन है तू और माता अंजना के कक्ष की ओर ऐसे कैसे बढ़ा जा रहा है? आज आप लोगों को क्या हो गया? ये मैं हूँ, हनुमान। मेरे हनुमान का नाम लेके हमें भ्रमित मत करवाला। क्या हम नहीं जानते कि हमारे प्रिय हनुमान कैसे दिखते हैं? कौन है तू? सत्य बता। मैं सत्य कह रहा हूँ सेवक चाचा, मैं हनुमान हूँ। आज सभी लोग इस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे नहीं किसी प्रेत को देख लिया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दासी माँ, सैनिकों, देखो कौन घुसा है महल में। दासी माँ को क्या हो गया? बहुत ही उत्तम भोजन है राजन। अंजना ने स्वयं अपने हाथों से बनाया ब्राह्मण देवता। सदा सुखी रहो पुत्री। जिस प्रकार तुमने ये स्वादिष्ट भोजन बनाया है उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सुख रहे और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। परंतु मेरी कामना तो हमेशा ही मेरा पुत्र हनुमान और उसका स्वास्थ्य और सौष्ठव ही है। हनुमान तो साक्षात रुद्र का रूप है देवी। उनको तो पूरे ब्रह्मांड की चिंता है।
फिर आप उनकी चिंता क्यों करती हैं? माँ हूँ, और माँ के लिए तो उसका पुत्र हमेशा ही उसकी चिंता का विषय बना रहता है। हे प्रभु, ये कौन है? ये क्या हो गया? ये तो मैं हूं, किंतु मेरा रूप कैसे बदल गया? मेरा पूरा शरीर, मेरा प्रतिबिंब मेरे जैसा नहीं। हे प्रभु, ये मुझे क्या हो गया? कदाचित यही कारण है कि दासी मां मुझे देखकर चौंक गई और सैनिकों ने भी मुझ पर प्रहार करने की कोशिश की। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैं हनुमान होकर भी हनुमान जैसा दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं इस रूप में अपनी मां के समक्ष गया तो क्या वो भी मुझे पहचान नहीं पाएंगी? या मुझे उन्हें भी विश्वास दिलाना होगा कि मैं उन्हीं का पुत्र हनुमान हूं। हमें माते अंजना को शीघ्र ही सूचना देनी होगी कि कोई छलिया हमारे हनुमान के रूप में हनुमान के कक्ष में आ गया है और कदाचित उस राजन को पकड़कर उस छलिया से सत्य का पता लगा सके। ये हमारे नेत्र को क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो गया ये हमारे नेत्र को? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरा स्वरूप बदल गया और मेरे राज्य के सभी लोग अंधे हो गए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या श्राद्ध के अंत दिवस ब्राह्मण भोज में देरी से पहुंचने का दंड दे रहे हैं हमारे पितृजन? हे मेरे पितृजनों, मेरी भूल का दंड केवल मुझे ही दीजिए। मेरे राज्य के निवासियों को ठीक कर दीजिए प्रभु, ठीक कर दीजिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं। क्षमा करना पुत्र, मेरे नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आप क्षमा ना मांगे। आपकी नेत्र ज्योति ना होने के कारण आपका मार्ग देखने का अनुमान भी नहीं। कृपया मुझे ये बताएं
की आपकी और इन सभी लोगों की नेत्र ज्योति कैसे चली गई? मैं गौशाला में पितरों को भोजन कराकर लौट रहा था कि अचानक मार्ग में मैंने एक काले धूम्र को अपनी तरफ आते हुए देखा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखों में जलन सी होने लगी और अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया और इसी कारण मैं आपसे आकर टकरा गया। क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। आप सभी लोग जहां हैं कृपया वहीं रुक जाइए। इस प्रकार अराजकता से मात्र कष्ट ही होगा। मैं आप सभी लोगों को आपके घर पहुंचाऊंगा। किंतु वह श्याम वरना कहाँ होगा? सदा सुखी रहो पुत्री। ये सब सुनी भावो। हे ब्राह्मण देवता, अपने आशीर्वाद से हमें कृतज्ञ करें। यशस्वी भव। अरे ये मेरी आंखें, ये कैसा धूम्र कहां से आया? स्वामी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्वामी। क्या हो गया? ये कैसा धूम्र? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज्योति कहाँ चली गई? हे राजन, तुम्हारे राज्य में रहते हुए हमारे नेत्रों की ज्योति चली गई। हम तुम्हें शाप देते हैं कि नहीं। ठहरिए ब्राह्मण देवता। हनुमान, नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे पिता को श्राप मत दीजिए। हनुमान, पुत्र तुम? हनुमान आप? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा था, किंतु पता नहीं कैसे श्याम धूम्रा के घन के प्रभाव से पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं। किंतु पता नहीं कैसे श्याम धूम्रा के घन के प्रभाव से पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं। पूरे राज्य का यही हाल है। कहीं मेरे उपस्थित ना होने के कारण ये पितरों का प्रकोप तो नहीं? नहीं हनुमान, तुम्हारे पितर तो तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। ये तो अचानक एक श्याम धूम्र के कारण हुआ है। क्षमा करें राजन, हम अपना संयम खो बैठे थे और हमने आपको। नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा न कहे आप। आपको भी इस आपदा के विषय में पता नहीं था। ब्राह्मण देवता, पिताश्री, माते, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस समस्या का पता लगा कर आता हूँ। तुम अवश्य सफल हो गए हनुमान। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी पुत्र। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं पूरी उम्र नेत्रहीन रह सकती हूँ, किंतु तुम पे कोई संकट नहीं आने दे सकती।
आज्ञा तो मैं तुम्हें दे दूंगी पुत्र, किंतु तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि यदि उस धूम्रघन को समाप्त करना तुम्हारे बल से परे हुआ तो तुम अपनी माँ के समीप लौट आओगे। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ। आप सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा।